बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। आठों सागर मूल मिलावे से, मूल मिलावे में धनी चरणों में सिजदा करते हुए खुद को महसूस करें कि मूल मिलावे में उन अलौकिक शोभा में धाम धनी की बैठक के सन्मुख श्री राज श्यामा जी और सखियां जो एक वाहिदत में है, उन वाहिदत के उन सच्चिदानंद हक शेरा जी के अंग अंग में जो प्रकाश, जो ज्योति, तेज, सुगंधी, नरमाई, वो मिठास, रूहों के प्रति वो उनका लाड, वो जो उनके अंग अंग में समाया है, उनकी एक फुई कहें, एक बूंद कहें, परछाई कहें, वही आठों सागरों में, आठों दिशा में आठ सागर के रूप में प्रतिबिंबित हुई। धनी जी के उन स्वरूप में जो नूरी ज्योति है, जो तेज है, प्रकाश है, सुगंधी है, अद्भुत सुंदरता है, धनी जी के मुखार बिंद का जो तेज है, वो अगेन कोने में नूर सागर के रूप में प्रतिभासित हुआ। नूर सागर की वो संपूर्ण शोभा, और धनी के स्वरूप को निहारना है तो उनके कदमों तले बैठकर उन 64 थम चबूतरे पर भूमतली की उन मूल मिलावा की हवेली में 64 थम चबूतरे पे बैठकर धनी के अलौकिक स्वरूप को निहारना। युगल पिया श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं। उनका नूरी स्वरूप, उनकी नूरी छवि, उनकी मीठी मुस्कान, 64 थम चबूतरे की वो सुंदर शोभा, किनार पर आए 64 थम 64 पहल, चबूतरे पर भराई के सुंदर किलम, चारों दिशाओं में सुंदर द्वार, धनी जी का सुंदर तखत सिंहासन, पूर्व दिशा का वो हरित आभा फैलाता द्वार, पश्चिम दिशा में नीलवी के दो थंबों के मध्य मेहराबी द्वार, और धाम की नजर से देखते हैं तो उत्तर दिशा में माणिक के दो थंबों के मध्य सुंदर द्वार, और दक्षिण दिशा में पुखराज के दो थंबों के मध्य सुंदर मेहराबी द्वार। आमने सामने इन द्वारों की सुंदर झलकार, सुंदर मेहराबी द्वार, आमने सामने उनकी प्यारी सी झलकार। कि पूर्व दिशा हमने जाना 5 के दो थंबों के मध्य सुंदर मेहराबी द्वार और दाएं बाएं नीलवी के थंब। पश्चिम में नीलवी के दो थंब, उनके मध्य सुंदर मेहराबी द्वार और दाएं बाएं 5 के। इस तरफ हमने जाना पुखराज के दो थंब, दाएं बाएं माणिक, और इन तरफ माणिक के दो थंब और दाएं बाएं पुखराज के। अब एक थोड़ी सी शोभा कुछ चित्त में बैठ सके, नहीं तो यहाँ का कोई उदाहरण श्री परम धाम में अपने मूल मिलावे में नहीं लग सकता। लेकिन पूर्व दिशा के दो थंब 5 के अर्थात हरित आभा फैलाते, और वहां से 3 सीढ़ियां भी, क्योंकि ये द्वार है, 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर जाना है। तो सुंदर झलकार, यहाँ पर अपने को इतनी सुंदरता नजर आ रही है, तो धाम के उन 5 के थंबों की, उन एक एक थंब की सुंदरता सलूकी को महसूस करें। किस प्रकार से उनमें पहल बताए हैं, 4, 8, 16, फिर उतरता क्रम, फिर सुंदर मेहराब, एक एक पहल में चित्रामन, सुंदर मेहराब, सुंदर नकाशी, एक एक चित्रामन से उठती ज्योत, स्वतः थंब की ज्योत तो है ही, उनमें जो चित्रामन आए,
अनंत चितरामन एक मंदिर का विस्तार लिए विशाल थंब और बीच में एक मंदिर की जगह। तो ये सुंदरता अपने को यहाँ नजर आ रही है। तो धाम के उन मूल मिलावे के उन 64 थंब चबूतरे के उन पूर्व द्वार की शोभा को देखिए। और ये शोभा और बढ़ती हुई कि हम 3 सीढ़ी चढ़कर जब इन चबूतरे पर पहुंचे तो सामने पिया जी का सिंहासन। आप श्री राज श्यामा जी विराजे हैं, श्री राज श्री ठकरानी जी। यहाँ पर कदम धरते ही ठीक सन्मुख धनी की ओर नजर जाती हुई, उनके चरणारविंद की ओर नजर जाती हुई, और अपना मिलावा भी हमारे मूल तन भी कैसे एक स्वरूप एक तन होकर विराजे हैं। धनी का सिंहासन सन्मुख नूरी कंचन रंग का सिंहासन, 6 पाए 6 डांडे, 8 कलश, 1 गादी, 2 चाकले, 5 तकिए और युगल पिया कितनी प्यारी छप से विराजे हैं। और उनके सामने सब सखियां हमारे जो मूल तन है कैसे एक स्वरूप एक तन होके विराजी है, एक तन होकर। तो उन हरित पूर्व दिशा के हरित आभा के उन तोरण द्वार की शोभा, उन मेहराबी द्वार की अलौकिक शोभा, और इनके दाएं बाएं जब नीलवी के थंब आते हैं तो दो दो रंगों की मेहराब, और इस जगह सुंदर कठेड़ा भी आता हुआ, यहाँ पर सुंदर कठेड़ा भी आता हुआ। तो पूर्व दिशा का हरित आभा फैलाता वो सुंदर द्वार, और पश्चिम की ओर नजर करें तो नीलवी के 2 थंब, सुंदर मेहराब, सुंदर झिलमिलाट, सुंदर विशाल द्वार, कैसे नीली ज्योत भराई रही दोनों थंबों के मध्य, कैसे एक सुंदर दीवाल सी बनती हुई, और यहां से उतरती भी सीढ़ियां। नीलवी रंग की अति सुंदर मेहराब, और आमने सामने अब इन दोनों द्वारों की ज्योत महसूस करें। पूर्व दिशा में 5, पश्चिम दिशा में नीलवी। तो आमने सामने ये दोनों पोरी, ये दोनों मेहराबें जब झलकार करती हैं, वो हरी ज्योत पश्चिम की ओर, पश्चिम से नीली ज्योत, आपस में टकराती ये ज्योति कैसे नूर की झिलमिलाहट। किन चारों पोरी का वर्णन तो तब हो जब कोई इसकी उपमा हो या उस शोभा का कोई पारावार हो। उन हरे रंग के सुंदर मेहराबी द्वार की शोभा, और पश्चिम में नीलवी के थंबों के मध्य सुंदर मेहराबी द्वार, आमने सामने उनकी मीठी झलकार। और नीलवी के साथ लगता 5 का द्वार, दो दो रंगों की सुंदर मेहराब। और देखिए, धाम से देख रहे हैं तो उत्तर दिशा में माणिक के 2 थंब और सुंदर मेहराबी द्वार। तो यहाँ से चढ़ती सीढ़ियां भी उसी रंगों में शोभायमान होती हुई, और उनके साथ लगते पुखराज का द्वार, पुखराजी थंब, और यहाँ पर सुंदर कठेड़ा भी, क्योंकि चारों द्वारों के आगे कठेड़ा नहीं आया, बाकी थंबों के आगे तो कठेड़ा आया है। थंबों के मध्य सुंदर कठेड़ा, और ये पुखराजी नख से महकता द्वार, उतरती सीढ़ियां। तो अब इन शोभा को चित्त में लेवे, आमने सामने सिर्फ द्वारों का ही नूर अभी ले रहे हैं। अभी हमारे पास इन खांचे में और भी बहुत से थंब हैं, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल। लेकिन अभी इन चारों द्वारों की ज्योत आमने सामने जब टकराती है तो उन ज्योत को महसूस करें। अब यहां से पीली आभा आ रही है ना, इस तरफ से पीली आभा, और इधर से जाएगी लाल माणिक। तो ये तो अपन यहाँ की लाइन बना रहे हैं, लेकिन आपस में देखो ये दोनों ज्योति कैसे आपस में हिलमिल हो जाएंगी।
अब इधर पश्चिम से नीली, यहाँ से दोनों तरफ से नीली जोत आएगी ना, नीली झरकार। और पूरब से हरी, यहाँ से, ये पूरा अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही, लेकिन एक उस शोभा को महसूस करें, आमने सामने कैसे दो रिबन ये। तो यहाँ पर देखो चौरस चौक बनता हुआ और ये आयताकार। तो ज्योति के कह रहे हैं कई चौक बनते हुए, चौरस इस तरह से। और यहाँ पे जब इन रंगों की जोत जाती है तो यहाँ पे तिकोने चौक भी, फूलों के मानने भी। ये चौक किसके हैं? ज्योति के, झलकार के। आमने सामने यहाँ से नीली हरी आपस में हिलमिल होती हुई, नीली हरी दोनों जोत एक रूप होती हुई। यहाँ तो अपन जुदी जुदी देख रहे हैं ना, कि वहां तो ये दोनों झलकारें कैसे आपस में एक स्वरूप होती हुई। नीली हरी आभा कितनी प्यारी लगेगी, और इधर पीली और नीली। तो ये सुंदर झलकार, ये देखिए यहाँ मिलती हुई महसूस करें, नीली और हरी, सिर्फ एक समझने के वास्ते। और यहाँ देखिए लाल और पीली, ये दोनों जब मिक्स होंगी, लाल पीले में आती हुई, पीले लाल में आती हुई, तो उन समय की जगमगाहट। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल। चारों दिशाओं के जो दरवाजों के थंब हुए, यहां से हम लेते हैं। ये देखिए, पांच का, नीलवी का, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल और मानिक और पुखराज। ये तो हुए नग। अब ये देखिए, हेम, चांदी, लोह और कंचन, ये हो जाते हैं धातु। फिरोजा कपूरिया भी नग हो गए। ये चार हो जाती है धातु, बाकी नग। बाकी ये भी एक शोभा समझाने का अंदाज। बाकी परम धाम में ना तो नग ना धातु। लेकिन अगर ये शोभा अपने को ना दे तो हम वो रंग कैसे समझेंगे? जैसे यहाँ पे माणिक नग हम नाम लेते ही हमारी आंखों में लाल सामने आ जाता है, पुखराज नग सामने नाम लेते ही पीला रंग सामने आता है। तो उन रंगों की शोभा के लिए उपमा यहाँ की दी जा रही है। तो 12 नग, 4 धातु। और इन थंबों की भी देखिए कितनी प्यारी शोभा, कितनी प्यारी जुगती। ये देखिए चारों दिशाओं की द्वार की शोभा, चारों दिशाओं के द्वार की शोभा, द्वार के ठीक सामने द्वार है ना। और ये देखिए ये हीरा, हीरा के ठीक सामने आप देखोगे हीरा का ही थंब। लसनिया, लसनिया के ठीक सामने लसनिया का थंब। तो आमने सामने साम सामी ये थंब, जिसमें 12 नग के हो गए और 4 हो गए धातु के। और चारों खांचों में हम देखेंगे 16-16 थंब है। 16 चौके 64, चारों खांचों में। ये जो 4 खांचे बनते हैं, चारों खांचों में 16-16 थंब, जिनमें 12 नग और 4 धातु। पूर्व दिशा का द्वार, पश्चिम दिशा का द्वार, दक्षिण, और ये देखिए उत्तर। और यहाँ पर भी रंग वही दिखाए हैं जो थंबों का क्रम में। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, वही रंग यहाँ पर दिखा रखे हैं। और यहाँ पर भी हम देखेंगे बिल्कुल साम सामी शोभा है। अब ये देखिए हम, ये 5 और ये हीरा, दो यहां से गिन लिए अपन ने, और इधर से ये थम माणिक और ये पुखराज, ये 4 तो पहले ही गिन चुके हैं। और बीच में ये थम 12 होने चाहिए। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये जो 4 खांचे हैं, 4-4 थम तो हम दरवाजे के गिन चुके, और ये 12 थम। और हर में यही क्रम चलेगा। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। और थंबों को देखने का भी क्रम सदगुरु महाराज श्री जी बताते हैं कि आप पूर्व दिशा के द्वार के सामने जैसे खड़े हो, तो आपको मान लीजिए यहाँ से अपनी बाई तरफ के दरवाजे तक के थंब देखने हैं।
तो इन 5 के थंब को छोड़ दो, इन नीलवी के थंब को छोड़ दो। अब यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाली, ये क्रम यहाँ से शुरू हुआ। इसी प्रकार से उत्तर दिशा में भी करना है अपने को, इस तरफ भी। तो 5 और नीलवी का थंब छोड़ दो। इधर हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, ये यहाँ पे क्रम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ खड़े होके किया, इसी प्रकार से यहाँ खड़े होके दोनों तरफ ये गिनना है। तो क्रम अपना यही आएगा। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। और इनकी कलर भी ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, और वर्णन आता है कि जब अर्शे में लावा उन थंबों के पास पहुंचता है, उन कदमों की आहट सुन के वो एक एक थंब सुसज्जित होते हुए, उनमें आए चित्रामन धनी का सिजदा करते हुए। तो यहाँ तो हम मूल मिलावे के थंबों का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ स्वयं धनी विराजे हैं और उनके चरणों तले हमारे मूल तन विराजे हैं। तो उन एक एक थंब की सुंदरता, हीरा कह दिया लेकिन उन हीरा की शोभा को चित्त में लेवे, उन हीरा की सुंदरता को, उनकी शोभा को, उनके रंग को, कितनी सुंदर ज्योत, और उनमें भी फिर कई चित्रामन, क्योंकि बहुत विशालता है। 4 पहल है, चारों पहलों में जुदा जुदा चित्रामन, फिर 8 पहल, फिर 16, फिर 4 8, फिर सुंदर मेहराब, और एक एक चित्रामन चेतन, उनकी सुगंधी नरमाई चेतनता। तो आप श्री महामती जी कह रहे नेक वर्णन हुआ है, जबकि अनंत शोभा है इन रंगों की, अनंत शोभा। हम 64 थम चबूतरे की शोभा देखें, यहाँ तो पूरा गोलाई दिखा रखी है, लेकिन एक एक मंदिर में पहल बदलते हुए, तो पहलदार शोभा। फिर चारों दिशाओं के द्वार, और यहाँ पर ये अनेक रंगों के थम, 12 12 नग तो बता ही दिए। फिर यहाँ पर गिलम, गिलम में अनंत रंग, ऊपर चंद्रमा में तो अनंत रंग। 64 थम चबूतरे की भी शोभा देखेंगे तो अनेक रंग, अनेक झिलमिलाट, और जिस भी रंग को देखेंगे नजर वहीं टिकती हुई। अगर अपनी नजरों में वो सुंदर 5 रंग का दरवाजा दिल में बैठ गया, तो संपूर्ण शोभा उसी में झिलमिलाती हुई। अनंत रंग कि उन रंगों का वर्णन कैसे हो, कैसे उन रंगों का नाम लिया जाए। चंद्रमा में फूलों की सुंदर शोभा, मोतियों की झालर, एक एक मोती की वो सुंदर झलकार, एक एक थम कठेड़ी की शोभा, उन गिलम से उठती मीठी जोत। गिलम में भी कई फूल, कई नकाशी, कई चित्रामन। शाम श्वेत हरी जद रंग की तो डोरी बता दी, उन गिलम से उठती जोत, चंद्रमा से उतरती जोत, चारों दरवाजों की जोत, हीरा, लसन या गोमादिक, इन थंबों की भी सुंदर झलकार, एक एक रंग के 4 4 थंब, दो दो रंगों की सुंदर मेहराबे, जो कठेड़े आए हैं उन कठेड़ों की मीठी जोत, और आप श्री राज श्यामा जी, उनकी नूरी स्वरूप सिंहासन की जोत, सखियों के मिलावे की उनकी साड़ियां, जुदे जुदे रंग की उनकी साड़ियां, उनका श्रृंगार। तो कितने रंग उन 64 थम चबूतरे पर। तो सुंदर साथ जी, आज हमने शोभा देखी कि मूल मिलावे में उन 64 थम चबूतरे पर युगल पिया विराजे हैं, उनके चरणों तले भराई के हमारे मूल तन विराजे हैं। 64 थम चबूतरे की विशालता, 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के मूल स्वरूप उनकी परातम विराजी है। तो उन 12,000 की उच्चित में लेवे तो कितना विशाल वो चबूतरा, घेर कर 64 पहल,
64 थम जुदे जुदे रंगों की, चारों दिशाओं के सुंदर विशाल मेहराबी द्वार, उनसे उतरती तीन तीन सीढ़ियां, अनेक रंगों की जगमगाहट, आमने सामने द्वारों की सुंदर झलकार, और इन सुंदर समा में, इन नूर से लबरेज, इन नूरी ज्योति में युगल पिया के उन श्रृंगार को निहारना। युगल पिया श्रीराज श्याम जी सिंहासन पर विराजे हैं। सिंहासन के सन्मुख नूर की अति सुखदाई चौकियां, फूलों से भी कोमल अति सुंदर चौकियां, श्री श्यामा महारानी दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रख विराजे हैं, और शिवराज जी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर, और दायां चरण कमल बाई जांघ के मूल में। युगल पिया की अनुपम छवि, उनके चरणों का दीदार, उनके नखों की जोत, चरण तली की लालिमा, श्यामा महारानी की वो सिंधिया रंग की अति सोहनी साड़ी, श्याम रंग की कंचुकी और नीले रंग में जगमगाती उनकी चरनियां, और साड़ी में से झिलमिलाती चरनियां और कंचुकी का दीदार, शिवराज जी की केसरिया रंग जड़ाव की इचार, नूरी श्वेत रंग को जामा, उज्जवल श्वेत रंग, उन सफेद रंग की जोत कैसे मूल मिलावे में भराई रही। वो उज्जवलता, वो उच्चास, नीलो पीलो बीज के रंग को पटका, आसमानी रंग की बिछोरी उनके हारों पर आती हुई, अपनी रूहों को अपनी पनाह में, अपनी मेहरों की, अपनी लाड की छांव में, और शीश कमल पर सिंधिया रंग जड़ाव की पाग, युगल पिया के मुखार बिंद पर छाई वो मीठी मुस्कान। अपलक दीदार पिया जी का, युगल पिया श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्री ठकरानी जी।